हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के अध्याय 7 है, जितना खाओ उतना पकाओ। इसके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, देखिए आपको दिया गया है भोज्य पदार्थ दिया है, रंग और महक। भोज्य पदार्थ में आपको लिखना है, फिर इसका रंग कैसा होता है वो, और महकता कैसा है वो लिखना है। दाल हम लिखे हैं, दाल हल्का भूरा होता है उसका रंग, और महकता है खट्टा। 2 दिन या 1-2 दिन रखने से खट्टा महक उसमें आने लगता है। सब्जी हल्का लाल या भूरा होता है और ये भी खट्टा महकता है। रोटी भूरा और लाल, ये थोड़ा दुर्गंध टाइप से हो जाता है। ठीक है। चावल हल्का भूरा होता है, चावल भी खट्टा और दुर्गंध हो जाता है। पाव रोटी हल्का लाल और भूरा रंग इसका होता है, दुर्गंध युक्त रहता है। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या क्या किया, लिखिए। इसका उत्तर है, तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए हम उसे 3 या 4 दिनों तक रखेंगे। क्या आप घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? 1 सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कौन कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। तो देखिए हम लिखे हैं फर्स्ट दिन, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा दिन। ठीक है ना। आपको दिन दिया गया है, खाद्य पदार्थ और मात्रा, यानी कटोरी में या फिर कितना कैसे आप फेंकते हैं। सोमवार में चावल बचा था तो आधा कटोरी, बुधवार दाल 1 कटोरी, शनिवार खिचड़ी बचा तो उसको 1 कटोरी फेंके, रविवार सब्जी आधा कटोरी। ठीक है। खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो खाना फेंकने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे खाना बासी होने पर, खाना नहीं खाने के कारण, खाना स्वादिष्ट ना होने के कारण, और भी हो सकता है। विचार कर लिखिए कि फेंके गए खानों से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। इसका उत्तर है, फेंके गए खानों में से 1 से 2 लोगों का पेट भरा जा सकता था। आप आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। इसका उत्तर है, अगर खाना की बर्बादी ऐसे ही होती रहेगी तो खाना की कमी हो जाएगी, जिसके कारण लोगों में भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। आप भी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ कैसे संरक्षित किए जाते हैं। इसका उत्तर है, हमारे घर में लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल दिया जाता है। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कम अवधि तक सुरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थों के नाम। ठीक है। दाल, ये 12 घंटे फ्रिज में रखने तक। ठीक है। रोटी, ये भी 12 घंटे तक रहेगा हॉट केस में रखने पर। सब्जी 12 घंटे हॉट केस में रखने पर। चावल 12 घंटे फ्रिज में। लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ के नाम। अचार 1 वर्ष सिरका डालकर रखना है। मुरब्बा 1 वर्ष पानी को धूप में सुखाकर। ठीक है ना। जेली 1 वर्ष रखना है। सॉस 6 से 12 माह या फिर 1 वर्ष। भोजन को संरक्षित रखने से क्या क्या लाभ है, लिखिए। इसका उत्तर है, भोजन को संरक्षित रखने से उसे बासी होने से बचाया जा सकता है। भोजन संरक्षित रखने से वह दूषित नहीं होता है, उसे फेंकने से बचाया जा सकता है।